प्रश्न क्रमांक 1668। निम्न में से कौन सा एक दृश्य विख्यात मालापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? गंगावतरण, किरात के छद्म वेश में शिव, द्रौपदी का चीरहरण, अर्जुन की तपस्या। तो कौन सा एक दृश्य विख्यात मालापुरम स्थल पर उत्कीर्ण नहीं है? वह नहीं है आपका द्रौपदी का चीरहरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? भीम रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ। तो सबसे छोटा रथ कौन सा है? वह है आपका द्रौपदी रथ। तो ये रथ बनवाए थे किसने? नरसिंह वर्मन द्वारा। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। तो ये पांडवों के नाम पे सातों रथ बनवाए थे। तो उसमें सबसे बड़ा था आपका धर्मराज रथ और सबसे छोटा रथ है आपका द्रौपदी रथ। और भी रथ हैं, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, है ना। तो सातों रथ हैं पांडवों के नाम पर, लेकिन द्रौपदी रथ सबसे छोटा और धर्मराज रथ सबसे बड़ा। तो किसने बनवाए थे ये? नरसिंह वर्मन द्वारा। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम का सप्तरत्न मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा, महेंद्र वर्मन द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा, नंदी वर्मन द्वारा। तो महाबलीपुरम का सप्तरत्न मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वारा। किस किस के नाम पर थे? पांडवों के नाम पर, है ना। नकुल रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ। अगला प्रश्न 1671। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? एलोरा में, अजंता में, कनेरी में, कार्ले में। तो किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? वह मिलता है आपका सी, कनेरी में। अगला प्रश्न है 1672। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? यानी किस केंद्र में 100 से भी अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? तो वह कार्ले में, अजंता में, कनेरी में, राजगृह में। तो वो कहाँ पे हैं 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं? वह आपके कनेरी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 1673। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? भाजा, अजंता, जुन्नर, कार्ले। तो प्रश्न क्या है? किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो वह किसके दान से हुआ था? वह हुआ था कार्ले। निम्न किस स्थान पर एक चैत्यगृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ था? तो यवनों ने दान दिया था, वहां पे चैत्यगृह कहाँ पे हुआ था? कार्ले में। और चैत्यगृह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, भाजा। तो प्रश्न क्या है? भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो वह कौन सा है? वह है आपका नालंदा बिहार। तो नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, है ना। और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा था? नालंदा। अगला प्रश्न 1675। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? जुन्नार में, पीतलखोरा में, कार्ले में, बेडसा में। प्रश्न क्या है आपका? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो वह कहाँ पे स्थित है? वह है आपका कार्ले में। अगला प्रश्न 1676। गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है? धर्मचक्र मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में। तो प्रश्न क्या आपका? गांधार शैली की विख्यात मूर्ति में जिसमें उपवास करते हुए सिद्धार्थ को दर्शाया गया है, हाथ किस मुद्रा में है? तो हाथ किस मुद्रा में है? वह है आपका ध्यान मुद्रा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 1677। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ध्यान, अभय, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो प्रश्न क्या है आपका? गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। तो क्या नाम है? वह आपका धर्मचक्र।
अगला प्रश्न 1678, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? मथुरा मूर्तिकला में, मौर्य मूर्तिकला में, भरहुत मूर्तिकला में, गांधार मूर्तिकला में। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो किस मूर्तिकला में होता है? वह होता है आपका गांधार मूर्तिकला में। ठीक है, तो गांधार मूर्तिकला किसको कहा गया है? जैसे कि यूनानी शिल्पकला को, है ना, जैसे वहाँ की जो मंदिर बनाने की कला थी, वो वहाँ पे जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे जैसे डिजाइन में ना, वही डिजाइन किसने अपनाई? तो पश्चिमोत्तर भारत के राजाओं ने। तो ये गांधार मूर्तिकला उसी को कहा गया है, यूनानी कला को। तो निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम में होता है? तो वह आपकी गांधार मूर्तिकला। अगला प्रश्न, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपकी धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर बी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? हर्ष ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, धर्मपाल ने, विजय सिंह ने। तो प्रश्न क्या है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो वह किसने कराया था? वह कराया था आपका सी, धर्मपाल ने। तो किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने। और किसका कराया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम यानी कालक्रम बताना है आपको। सबसे पहला कौन सा स्तूप बनवाया गया था? अमरावती, सांची, भरहुत, धमेक, या भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक, या सांची, अमरावती, भरहुत, धमेक, या धमेक, भरहुत, अमरावती, सांची। तो स्तूपों का सही तिथिक्रम आपको बताना है। सबसे पहले बनवाया गया था भरहुत, फिर सांची, फिर अमरावती, उसके बाद धमेक। तो सबसे पहले भरहुत, फिर सांची, फिर अमरावती, फिर धमेक। ऑप्शन नंबर है आपका बी, भरहुत, सांची, अमरावती, धमेक। अगला प्रश्न 1882, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं बेरा, शिखर, गांधार, नागर। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गांधार, गांधार शैली, है ना। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, यानी कि मिश्र किया गया है यूनानी शैली का भी और भारतीय शैली का भी, है ना। तो उस शैली को क्या कहा गया है? गांधार शैली। तो भारत में दो शैली प्रचलित थी, मथुरा शैली और गांधार शैली। तो गांधार शैली अधिकतर कहाँ प्रयोग हुई है? पश्चिमोत्तर भारत में। अगला प्रश्न 1683, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? गुप्तों के समय में, कुषाणों के समय में, अकबर के समय में, मौर्य के समय में। तो कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में फली फूली? यह फली फूली थी कुषाणों के समय में। तो गांधार शैली किसके समय में फली फूली? कुषाणों के समय में। अगला प्रश्न, गांधार शैली, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो गांधार शैली एक संश्लेषण है, वो किसका है? भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला प्रश्न 1685, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों के लक्षण नहीं है? तो कौन सा लक्षण नहीं है? वह नहीं है आपका डी, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। लेकिन तीनों हैं आपके, उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, ठीक है। जो गांधार शैली की बुद्ध मूर्ति थी उसके लक्षण क्या थे? उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं, वे कभी भी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। अच्छे उनके घुंघराले वगैरह बाल दर्शाए गए हैं ना, लेकिन वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। तो ये बात आपकी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी,
इसमें से ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न 1686, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपरावा स्तूप, सांची स्तूप, भरूच स्तूप, अमरावती स्तूप। तो प्रश्न क्या आप, निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? वह है आपका पिपरावा स्तूप, ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे प्राचीनतम स्तूप पिपरावा स्तूप। अगला प्रश्न 1687, नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ है मौर्य युग में, बौद्ध युग में, गुप्त युग में, गुप्तोत्तर युग में। तो नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ है तो वह किस युग में हुआ है? वह हुआ आपका सी, गुप्त युग में। तो नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ है गुप्त युग में। अगला प्रश्न 1688, भरूच, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान क्या थे? विद्या और अध्ययन के केंद्र थे, कला और शिल्प के केंद्र थे, विदेशी व्यापार के स्थान थे, वैष्णवों के तीर्थ स्थान थे, वैष्णवों के तीर्थ स्थान थे। तो भरूच, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चारों स्थान क्या थे? तो ये चारों स्थान थे आपके बी, कला और शिल्प के केंद्र। तो भरूच, सांची, नागार्जुन कोंडा और अमरावती ये चार स्थान क्या थे? कला और शिल्प के केंद्र। अगला प्रश्न 1689, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, सारनाथ में, गया में, अजंता में। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? वह स्थित है आपका ए, सांची में। तो जो सांची में स्तूप है वो सबसे भारत का बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची स्तूप कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न 1690, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो प्रश्न क्या आपका, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? तो किसका हुआ था? वह हुआ था आपका दक्षिणी तोरण का। तो सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सर्वप्रथम पहले हुआ था? तो वो दक्षिणी तोरण का हुआ था। अगला प्रश्न 1691, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किस काल का है? शुंग काल का, कुषाण शासन काल का, गुप्त शासन काल का, शक क्षत्रप काल का। तो प्रश्न क्या है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर किसके काल का है? तो वह किसके काल का है? वह आपके गुप्त शासन काल का। तो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे पूर्व मंदिर है गुप्त शासन काल का। अगला प्रश्न आपका 1692, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है? एलोरा गुफा या औरंगाबाद में, उदयगिरी गुफा विदिशा में, हाथी गुफा भुवनेश्वर में, एलिफेंटा गुफा मुंबई में। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया है? तो वह किस में दर्शाया गया है? वह दर्शाया गया है ऑप्शन नंबर बी, उदयगिरी गुफा विदिशा में। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्न में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का बड़ा अवतार दर्शाया गया था? वो किसमें? उदयगिरी गुफा विदिशा में, ऑप्शन नंबर बी।